लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे लोग। इसका डेरिवेशन क्या है? अब डेरिवेशन का मतलब क्या प्रूव करेंगे लोग कि जो टोटल एनर्जी रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन ये ट्रांसफर्ड हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को ही, मैकेनिक्स में दो ही एनर्जी पढ़ना रहता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी को ही हम लोग टोटल एनर्जी बोलते हैं लोग, जो कि क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, यही प्रूव करना है। तो इसमें प्रूफ कौन सा केस लेंगे हम लोग? फ्री फॉल वाला केस। फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्री फॉल कंडीशन में होगा? जब वो क्या हो रहा है, किसी हाइट पर से नीचे की तरफ गिर रहा है और उस पर केवल कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसी को फ्री फॉल है। तो सपोज दैट दिस इज बिल्डिंग एंड ए बॉल इज हेयर। मास है कुछ m मास का, ये पॉइंट है इसका, ये b पॉइंट है, c पॉइंट है। ये बॉल अब गिर के b पॉइंट पर आया, फिर c पॉइंट पर आया। तो ये टोटल है, इसका हाइट h है। ये हो गया यहां से यहां तक का हाइट x। तो जब ये टोटल h, ये x, तो ये h माइनस x। तो एट पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी पहले निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर क्या है? 0। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बॉल की वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², और वेलोसिटी 0, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। और चूंकि हाइट h है, तो ये हो गया h। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड करने पर क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा? 0 प्लस mgh इक्वल टू mgh। एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पर कितना है? mgh। अब एट पॉइंट बी पर क्या होगा? सेम काइनेटिक एनर्जी पहले। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब वेलोसिटी तो 0 नहीं है, कि अब कुछ वेलोसिटी यहाँ से यहाँ है तो गेन किया होगा, क्योंकि मोशन में है। तो हाफ mv²। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो यहां से यहां तक आया बी पर, ए से, तो ए से बी के बीच के जो डिस्टेंस है क्या है? एक्स है। तो एक्स तो निकलेगा कैसे वेलोसिटी? तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन क्या होता है? 2as इक्वल टू v² माइनस u²। ये होता है, ये माइनस है, u² इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो u² प्लस 2as इक्वल टू में क्या है? v²।2as इक्वल टू v² माइनस u²। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? ग्रेविटी है। तो क्या होगा? 2g। और s क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो s यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x v², और ये क्या है? u²। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में है, तो u² प्लस 2gx इक्वल टू v²। अब u² का इनिशियल वेलोसिटी बॉल का 0, तो ये क्या हो गया? 0 प्लस
2g x इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g x, तो v इक्वल टू √2g x। तो यहाँ पे क्या होगा, v का स्क्वायर यानी वेलोसिटी आया है √2g x, तो इसका स्क्वायर कर देना है √2g x का स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं। अब होगा क्या, हाफ m टू रूट में है तो रूट से ये टोटल कैंसिल हो गया, तो 2g, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो क्या आया m इंटू जी इंटू एक्स, यानी mg x। ये हो गया इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी mg h, तो क्या होगा m इंटू जी इंटू एच, क्या है h, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ग्राउंड से लिए जाते हैं, तो ग्राउंड से यहाँ पर है, तो ग्राउंड से क्या है, यहाँ पर बॉल है, तो ग्राउंड से इसका कितना है डिस्टेंस है, h माइनस एक्स, तो क्या होगा mg h माइनस mg x, ये होगा इक्वेशन 2। फिर टोटल एनर्जी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आया है mgx, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है mgh माइनस mgx, ये प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल हो गया, कितना आया mgh। तो यहाँ पर भी कितना आया था, टोटल एनर्जी एट पॉइंट है mgh, यहाँ पर भी mgh। एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी कैसे आएगा, फिर थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h, ये होगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू तो जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी अभी जीरो था, तो ये हो गया 0 प्लस 2g, और हाइट कितना यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेवल कर लिया, टोटल अब हो गया h, तो यानी v इक्वल टू √2g h, यानी तो वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू m इंटू √2g h का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू m इंटू 2g h, ये तो खत्म, तो mg h, इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट से, पोटेंशियल एनर्जी होता है mg h, चूंकि h अब हाइट क्या है, ग्राउंड पर गया था, हाइट क्या है 0 है, तो यहाँ पर m इंटू जी इंटू 0 क्या होगा 0, तो ये इक्वेशन 2। फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 mgh, यहाँ पर भी mgh, यहाँ पर भी mgh, यहाँ पर भी mgh, तो तीनों जगह पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी mgh ही आया है। ए पर भी आया है, बी पर भी आया है, सी पर भी आया है mgh, यानी तीनों जगह पर सेम है टोटल एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है कि जो एनर्जी कंजर्व रहता है, ये प्रूफ हो गया बाय, इससे हम फ्री फॉल वाला कंडीशन से इसको प्रूफ कर दिए।